वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट चार्जेस आर एडिटिव? इस कथन का क्या अर्थ है कि आवेश योज्य होते हैं। चार्जेस आर एडिटिव, आवेश योज्य होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज चूंकि प्लस भी होता है और माइनस होता है, तो अगर एक सिस्टम में बहुत से चार्ज हैं तो पूरे सिस्टम का चार्ज क्या कहा जाएगा? तो उसको सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा, जैसे प्लस माइनस का जोड़ करते हैं अलजेब्रा में, उसी तरह सारे चार्ज को जोड़ देंगे, उस सिस्टम का टोटल चार्ज वही कहा जाएगा। इसी को कहते हैं चार्जेस आर एडिटिव। मतलब ये कि चार्ज को अलजेब्रा की तरह जोड़ा जा सकता है। द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा if a system has n charges q1 q2 q3 qn, then the total charge of that system will be q1 plus q2 plus q3 plus qn। इस कथन का अर्थ है कि आवेशों को साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा जा सकता है। यदि किसी निकाय में कई आवेश Q1, Q2, Q3 Qn हो, तो निकाय का कुल आवेश Q1 plus Q2 plus Q3 प्लस Qn होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 सिग्निफाइज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 का स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या अर्थ है? देखिए, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, जैसे M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0 का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि दो मास मिल करके 0 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है और दो पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ने पर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 का मीनिंग यह है कि Q1 और Q2 में से कोई एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसलिए सम 0 हो सकता है। दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Q1 plus Q2 is equal to 0 means that one of the charges is negative and another is positive. Next question है, what do you mean by quantization of charges? आवेशों के आवेश क्वांटीकृत होते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि आवेश जो है या जो चार्ज है, ये हर तरह का चार्ज नहीं मिलेगा। चार्ज या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मिलेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के या फिर 3 इलेक्ट्रॉन के। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर कोई चार्ज दुनिया में नहीं होगा। 1.2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर कोई चार्ज इस वर्ल्ड में नहीं होगा। 1.4, 2.5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर कोई चार्ज इस वर्ल्ड में
नहीं होगा। जब भी चार्ज होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, या चार इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक क्वांटम चार्ज E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कोई भी आवेश, एक क्वांटम आवेश 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का गुणज होगा। तो इसको कहते हैं क्वांटीकृत। और इसको समझने के लिए कि क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी बैग में 1 क्विंटल का बैग आ रहा है किसी चीज का, आप जाकर कहीं खरीद रहे हैं उस चीज को कि जरूरत है आपको, और वो बैग में ही बेचा जा रहा है, बैग काट के नहीं बेचा जाएगा। तो या तो अगर 1 क्विंटल आ रहा है उसमें एक बैग में, तो आपको 1 क्विंटल मिलेगा, या फिर 2 क्विंटल मिलेगा, या फिर 3 क्विंटल मिलेगा, क्योंकि एक बैग लेंगे 1 क्विंटल मिलेगा, 2 बैग लेंगे 2 क्विंटल मिलेगा, 3 बैग लेंगे 3 क्विंटल मिलेगा। लेकिन अगर आपको 1.5 क्विंटल चाहिए तो ये अवेलेबल नहीं होगा, आपको फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। 1.2 क्विंटल चाहिए, 1.3 क्विंटल चाहिए, 2.5 क्विंटल चाहिए, इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन में अगर चाहिए क्विंटल के, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसी चीजों को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन। ये चार्ज या आवेश भी इसी तरह से क्वांटाइज्ड होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलेगा, या 2 या 3 4 5, इस तरह से हर तरह का चार्ज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या किसी वस्तु पर 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का आवेश हो सकता है? आंसर है नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ठीक आधा है, हाफ है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यह है 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ये हाफ है। सबसे छोटा चार्ज जो मिलेगा इस वर्ल्ड में वो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। अब उससे छोटा या आधे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर कोई चार्ज तो पॉसिबल है नहीं। ये हम जानते हैं कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। तो जो भी चार्ज मिलेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, हर तरह का चार्ज नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आवेशों के संरक्षण से क्या समझते हैं, या आवेश संरक्षित रहता है, इससे आप क्या समझते हैं? तो आवेश या चार्जेस आर कंजर्व्ड का मतलब है कि चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, अलग थलग किसी दूसरे सिस्टम से उसका कोई टच नहीं हो, मतलब कहीं से उस पर कोई चार्ज ना आ सके और ना यहां से ट्रांसफर हो सके, तो ऐसे सिस्टम में जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज उसमें रह जाएगा। वो कभी भी उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Charge can neither be created nor can be destroyed.
द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड विथ टाइम। किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश समय के साथ संरक्षित रहता है। तो इसे हम कहते हैं आवेश। मतलब आवेश को आप न तो बना सकते हैं और न उसको नष्ट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, ये लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। इस पर एक छोटा सा सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि चार्जेस ए एंड बी अट्रैक्ट इच अदर, charges B and C attract each other, then what about charges A and C? A और B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, B और C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ए और सी के बारे में क्या होगा? ए और सी एक दूसरे को क्या करेंगे? तो ए और बी अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ए और बी का चार्ज अपोजिट है। अगर ए प्लस है तो बी माइनस होगा। फिर बी और सी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो B का अगर माइनस होगा तो C का प्लस होगा। इस तरह से A और C दोनों का क्या होगा? दोनों पर चार्ज कैसा हो गया? दोनों पर पॉजिटिव हो गया, प्लस चार्ज हो गया। इसलिए A और C एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। A और C में क्या होगा? रिपल्सन होगा। A एंड C विल रिपेल ईच अदर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और रह गया। Why an uncharged pith ball is attracted by a charged rod? एक अनावेशित मज्जा गेंद एक आवेशित छड़ द्वारा आकर्षित क्यों होती है? तो ये बात तो सही है कि हम लोग जानते हैं like charges repel each other and unlike charges attract each other। हमने तो ये नहीं कहीं पढ़ा कि चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। अट्रैक्शन जब भी होगा दो बॉडीज में तो दोनों पर चार्ज होना चाहिए, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव। तो अगर कोई एक चार्ज रॉड है तो वो तो चार्ज है, जो पिथ बॉल है तो ये तो अनचार्ज है। ये अगर चार्ज जो भी होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये फिर निगेटिव होगा, तब ना इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये तो अनचार्ज है, इसको कैसे अट्रैक्ट कर लेता है? एक चार्ज रॉड एक अनचार्ज पिथ बॉल को कैसे अट्रैक्ट कर लेता है? तो होता यह है कि यही है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बॉडीज जो है इंडक्शन से भी चार्ज होती है। इंडक्शन से उसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसके एक एंड पर, एक किनारे पर एक तरह का चार्ज या दूसरे किनारे पर दूसरे तरह का चार्ज हो जाता है। तो मान लेते हैं कि ये आपका बॉल है, पिथ बॉल अनचार्ज है। इसके पास एक आप चार्ज रॉड ले आ रहे हैं, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनचार्ज भले है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है। प्रोटॉन में तो मूवमेंट हो नहीं पाता है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को तो ये खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो इस पिथ बॉल के इलेक्ट्रॉन इस किनारे पर आकर के जमा होने लगेंगे। तो इस किनारे पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज और दूर वाले किनारे पर जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर चले आए हैं वहां पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है और ये किनारा पिथ बॉल का एक साइड हो गया निगेटिव चार्ज। अब ये अपोजिट चार्जेस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इसलिए ये चार्ज रॉड इस पिथ बॉल को अट्रैक्ट कर लेता है।
सेम यही चीज होती है जब हम लोग कंघी करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले आते हैं, तो कॉम हमारा कंघी तो चार्ज है, लेकिन जो कागज का टुकड़ा है वो अनचार्ज है, लेकिन वो इंडक्शन के कारण उसका एक एंड चार्ज हो जाता है। जो साइड उस कॉम के नजदीक होता है, वो इस कॉम पर जो चार्ज होता है उसके ठीक अपोजिट वाला चार्ज वहां डेवलप हो जाता है और दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो ये थे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और आपके लिए कॉन्सेप्चुअल चीजें आपके क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड लेकर आऊंगा।